पवन पांडे गुंडा है तो क्या ब्रजेश सिंह वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं? ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अवस्था हो चुकी है, वो 65 साल पर क्रॉस हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, कहाँ तक चलेंगे? बहुत संघर्ष किया उन्होंने। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय श्री खब्बू तिवारी या भाई अभिषेक मिश्रा जी को टिकट दिया जाए और फैजाबाद का प्रतिनिधित्व किसी ब्राह्मण के हाथ में दिया जाए। प्रक्रिया जो है 2024 में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक हैरिंगटनगंज में। यहाँ पे चाय की दुकान है, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि 2024 में वो किस तरफ जो है हैरिंगटनगंज ब्लॉक की जो है जनता है। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे सीधा। जी दादा जी, क्या हाल है? हमारी हाल तो ठीक है। कैसे हो? बहुत अच्छे हम। ठंडी वंडी? ठंडी आए तो धोखा काटे की हिम्मत करा जाता है। हिम्मत करा जाता है। 2024 में क्या प्रतिक्रिया है, किसके साथ है आप, किसको वोट देंगे? हम भाजपा को देंगे, भाजपा के साथ हैं। और सन 92 से जब से लाश की गाड़ी गई थी ना, तभी से हम भाजपा ही हैं। भाजपा ही हो? हाँ, भाजपा को ही वोट दोगे? भाजपा को वोट देंगे। जिताने हराने की हमारी हिम्मत तो नहीं, लेकिन अपने वोट से जिताएंगे। ऐसा क्यों? ऐसे बताए तो जो शायद हमारे हिंदू काटा करे तरक पलट के गा रहे हैं, वो आज दिन हमें याद है। यहाँ भी इस सरकार में नहीं काटे जा रहे हैं? काटे जाते हैं जहाँ देवरिया कांड देखो, देवरिया कांड देखो, मुजफ्फरगढ़ देवगढ़ कांड देखो। तो इस सरकार में भी तो काटे जा रहे हैं। काटे जाते हैं सभी सरकार जे कह रहा है, साइकिल नहीं देखे रहा सभा सरकार में ये जाओ। जी जी, देखा था ना जी। तो ये दादा जो है एकदम पक्का बीजेपी वाले हैं। आइए हम और किसी से जानते हैं। जी दादा, हम कुछ बतलाना चाहे बस, खाली चाहे हम तो भैया मोदी को दिए बस। मोदी का? मोदी को वोट दिए बस। मोदी को वोट देंगे और किसी को नहीं? ना, क्यों नहीं दिए। भैया कैसे हैं? ठीक है भैया। क्या है 2024 का प्लान आपका, क्या है? 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सही ठीक ढंग से दिया तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, विकास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, विकास पुरुष हैं, लेकिन वो बहुत ही सरल और बहुत ही क्षेत्र में कम समय दे पा रहे हैं। क्षेत्र में कोई समय नहीं देते हैं, किसी के पास जनता से सीधे उनका कोई जुड़ाव नहीं है। सांसद जी फैजाबाद में बैठे रहते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके चमचा हरनटीनगंज की राजनीति करते हैं। वो सांसद जी को सपा वालों को बता देते हैं भाजपा के हैं, भाजपा वालों को बता देते हैं सपा के हैं। जी जी। तो हम लोग यही चाहेंगे कि टिकट किसी बढ़िया व्यक्तित्व को दिया जाए। जैसे कि गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी हैं, उन्होंने अपने गोसाईगंज में एक अपनी साख डाला है और पूरे जनपद में उन्होंने विधायक रहते हुए पूरे जनपद की सेवा किया है, पूरे जनपद में अपना एक वर्चस्व कायम किया है। पूरा जनपद आज उनका नाम लेता है। उनको षड्यंत्रों के तहत इन्हीं लोगों ने, उनके विपक्ष के विधायक अभय सिंह ने 420 में उनको सजा भी कराया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है बाहर। हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय श्री खब्बू तिवारी या भाई अभिषेक मिश्रा जी को टिकट दिया जाए और फैजाबाद का प्रतिनिधित्व किसी ब्राह्मण के हाथ में दिया जाए। आज तक फैजाबाद का प्रतिनिधित्व कोई ब्राह्मण नहीं किया है। और तो भारतीय जनता पार्टी हमारा आज से नहीं, हमारा बचपन भारतीय जनता पार्टी में बीता हुआ है। जी जी। हमारे पिताजी आज से नहीं 89 में जब डॉक्टर ब्रजभूषण त्रिपाठी कांग्रेस को अलविदा किए थे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे, उस समय कलराज मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कलराज मिश्रा जी विष्णुनगर इंटर कॉलेज में आए हुए थे, उस समय की सदस्यता हमारे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी में लिया और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन हम लोगों को पूछने वाला भारतीय जनता पार्टी में कोई है नहीं। जी जी। तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि कैसा प्रत्याशी कौन होना चाहिए अयोध्या लोकसभा में? अयोध्या लोकसभा में हमको तो केवल सिर्फ प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि कार्यकर्ता ही नहीं, हर जनमानस के बीच में बसा हो, हर जनमानस से जुड़ा हो। जी जी। माननीय सांसद लल्लू सिंह जी थे, उन्होंने विकास कार्य बहुत किया, गिनाएंगे, बहुत विकास किया, कार्य किया, लेकिन सीधे जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं, जनता से तो कोई मतलब नहीं है। फैजाबाद में बैठे रहेंगे, हरनटीनगंज का कभी दौरा नहीं करेंगे, मिल्कीपुर का कभी दौरा नहीं करेंगे, अमानीगंज का कभी दौरा नहीं करेंगे, किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलेंगे। 2-4 कार्यकर्ता हैं, उनके खास उन्हें पहचानेंगे, उन्हें जाएंगे, उन्हीं का काम होगा। हम लोगों को काम कराना है तो उन कार्यकर्ताओं के चलो तेल लगाए तो उनको लेके जाए तो हमारा काम होगा।
तो हमको एक ऐसे नेता की जरूरत नहीं, हम लोगों को ऐसे नेता की जरूरत है कि जो हरनटीनगंज का भी दौरा करे, मिल्कीपुर का भी दौरा करे, अमानीगंज का भी दौरा करे, और पूरे लोकसभा में जितने ब्लॉक हैं हर विकास खंड पर एक दिन का समय दे और जनता के बीच में बैठे, जनता की समस्या सुने, जनता का काम करे। क्योंकि अवस्था हो चुकी है, वो 65 साल पर क्रॉस हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, कहाँ तक चलेंगे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। तो हम लोगों को युवा प्रत्याशी चाहिए, युवा चेहरा दें। तो नहीं तो उनके लड़के भी युवा ही हैं लल्लू सिंह जी के। तो जातिवाद, फिर फैजाबाद में जातिवाद हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय समाज से, भारतीय जनता पार्टी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह क्षत्रिय समाज से, और सांसद माननीय लल्लू सिंह क्षत्रिय समाज से, और फिर उसके बाद और विभिन्न पदों में सहकारी बैंक के डायरेक्टर भाई धर्मेंद्र टुल्लू जी, इन्हीं के भतीजे हैं क्षत्रिय समाज से। तो क्षत्रिय समाज का कब्जा हुआ 9 ब्लॉक प्रमुख में से 7 ब्लॉक प्रमुख क्षत्रिय समाज से, चाहे उपेंद्र सिंह हुए, चाहे शिवेंद्र सिंह हुए, सारे पूरे जिले में तो क्षत्रिय समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज कहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमको ये बताएं। मतलब आपका कहना ये है कि कोई ब्राह्मण ही होना चाहिए लोकसभा का जो है दावेदार? मेरा ये नहीं कहना है कि ब्राह्मण ही होना चाहिए, अरे किसी अन्य वर्ग से होना चाहिए। क्षत्रिय ही समाज क्यों प्रतिनिधित्व करे? जी जी, क्यों क्षत्रिय ही समाज प्रतिनिधित्व करे? नहीं तो लेकिन जिस हिसाब से लल्लू सिंह लगे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, जनता की रेख कर रहे हैं, उस हिसाब से तो कोई उनके बराबरी करने वाला कोई चाहिए, तभी तो लोकसभा का भार दिया जाए उसके कंधे पे। उनकी बराबरी रामचंद्र यादव जी करते हैं रुदौली, उनकी बराबरी इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू करते हैं गोसाईगंज। इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू अगर जेल में गए होते ना, तो इतने रिकॉर्ड मतों से विधायक आरती तिवारी होते, शायद जिले में कोई हुआ न होता। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व खाट न किया होता तो आरती तिवारी आज विधानसभा में बैठती। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव हराने का काम किया है, ब्राह्मण और ठाकुरवाद पैदा करके। जी जी, तो जैसे कि कुछ क्षत्रिय, कुछ ब्लॉक प्रमुख खब्बू तिवारी ने बनाया, वो ब्लॉक प्रमुख बने, खब्बू तिवारी के संरक्षण में रहे, खब्बू तिवारी के साथ रहे, लेकिन खब्बू तिवारी जेल चले गए, वो ब्लॉक प्रमुख अभय सिंह के संरक्षण में चले गए, अभय सिंह ने दबा दिया, उन्होंने जो है वहां उनके साथ भीतर घात हुआ, चुनाव हार गई आरती भाई। खब्बू तिवारी एक ब्राह्मण नेता के, ब्राह्मणों के जिले के नेता बन गए। लोगों को लगा खब्बू तिवारी आने वाला 24 लोकसभा चुनाव ले लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में इनका सम्मान बढ़ा। वो सम्मान केवल यहाँ के क्षत्रिय नेताओं ने नहीं देख पाया, इसलिए खब्बू तिवारी को 420 की धारा में सजा करवाया। जो मुकदमा बहुत पहले यार खत्म हो गया, वो 2012 में अभय सिंह विधायक हुए, और उसके बाद उस मुकदमे को चलवाया जाए। उसी मुकदमे में 2018-19 में जो है सजा सुनाई जाती है 420 के मुकदमे में 3 साल की। अब आप बताइए, षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? पवन पांडे जी ने बोला, सुल्तानपुर में सुना होगा आपने, जी जी, सत्ता थी, वो कौन थे? डॉक्टर घनश्याम तिवारी के हत्यारे कौन थे? किस जात से मिलान करते हैं? पवन पांडे किस जात से हैं? उन्होंने ब्राह्मण महासभा चलाई। ब्राह्मण महासभा में उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि घनश्याम तिवारी नहीं, मैं उनका घनश्याम तिवारी का भाई हूँ, घनश्याम तिवारी गधा मारने वाले अपराधी से बदला लेना मैं जानता हूँ। उसके बाद से पवन पांडे के ऊपर कितने यातनाएं हो रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। तो ऐसे आप भी जो है बोल रहे हैं माइक में, आप भी बोल रहे हैं, आपके ऊपर भी हो सकती है, हमारे भी ऊपर भी मुकदमा काम हो सकता है, हमको भी योगी जी जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण को साफ करने में लगे ही हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को साफ करने में योगी जी लगे हैं, कोई उसमें वो नहीं। तो लोकसभा में आप चाहते क्या हो कि कौन फायर ब्रांड, खब्बू तिवारी या फिर और कोई? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लेकिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी की नीतियों का कोई वो नहीं कर पा रही है, केवल सिर्फ जातिवाद। अगर आप कहते हैं कि जो है पवन पांडे गुंडा है, तो क्या ब्रजेश सिंह वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं? ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
अगर आप देवरिया में बुलडोजर चलवाना जानते हैं तो आपको सुल्तानपुर में भी बुलडोजर चलवाना चाहिए घनश्याम तिवारी की हत्या में। बिल्कुल चलाना चाहिए। लेकिन ना देवरिया में ब्राह्मण की हत्या हुई, ना वहां बुलडोजर चला, ना सुल्तानपुर में ब्राह्मण की हत्या हुई वहां बुलडोजर चला। अभी कोई ब्राह्मण हत्या कर देगा, उसके घर पे बुलडोजर नहीं, उसको नस्तनाबूद कर दिया जाएगा इसी योगी सरकार में। जी जी। 2024 में कौन आना चाहिए? वही सरकार आनी है जो किसानों का फायदा हो। कि किसान खेती बोते हैं और गोरू चल लेते हैं। तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा? देखिए, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ये देश का कुछ भी नहीं कर सकती है। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी? सपा, भाजपा? वो आपको हमसे ज्यादा जानते हैं क्षेत्रीय पार्टी कितनी है हर स्टेट में। जी जी। जो सेंटर की है 2 ही पार्टी है और दोनों में से जो किसानों का भला कर सके वही पार्टी आनी चाहिए। जी जी। जो किसानों का भला कर सके जी, क्या कहेंगे? भाजपा को ही वोट करना है, क्योंकि ये सरकार जो है एक गरीबों मजलूमों की सरकार है। इसमें हाँ, 5 किलो राशन फ्री में दे रही है और जो है 6,000 रुपए दे रही है। देखिए, इसमें क्या है कि हर वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा अपने आप को। बात राशन की नहीं है। तो कहाँ कौन सुरक्षित है भैया? कहाँ सुरक्षित है? राशन तो कांग्रेस की सरकार देती है। नहीं नहीं, तो कहाँ सुरक्षित है? आप देखिए, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जा रहा है। सरकार में ये तो हर सरकार में होता है और इसमें महाराज जी की कोई गलती नहीं है। लोग जो क्राइम कर रहे हैं उनकी सजा मिल रही है, उनको भुगतभोगी हो रहे हैं। जो कर रहे हैं, बुलडोजर भी तैयार है, चल रहा है। देखिए, अब सरकार की नींद है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। अब कानून का वो व्यवस्था है जो सरकार करेगी। जी बाकी तो लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, चाहे गांव के हों चाहे शहर के। नहीं, तो सुरक्षित समझने से काम हो जाएगा। इतने युवा जो है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम तो हाई स्कूल पढ़े। हाई स्कूल। जो यहाँ BA की एक डिग्री लेके बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस सरकार में उसकी क्या रणनीति? रोजगार के बारे में तो भाई अब हर सरकार की व्यवस्था में पूरे सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। बाकी जो एम्प्लॉयड हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो तो पा ही रहे हैं। अरे, वैकेंसी आनी चाहिए तब तो पाएंगे। अब तो बात सही है। और जो सांसद है आपके यहाँ, कितने दिन मिले हैं आपसे? 5 साल होने को है, एक आध बार मिले हैं आपसे? भाई, हम लोग तो अभी नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं ना? फिर भी आप मोदी को गुण गा रहे हैं, बीजेपी। अब देखिए, अब हम लोगों को सीधा योगी अच्छा, यहाँ से आपकी महाराज जी से है, सरकार भाजपा की होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, अब की 2024 में आप चाहते यहाँ मतलब बदलना चाहिए या फिर लल्लू सिंह ही होना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? अब देखिए, अभी युवा नेता खब्बू तिवारी हैं, अगर वो आ जाते हैं तो ज्यादा हित रहेगा लोगों का। अच्छा, तो खब्बू तिवारी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब भाई, अब कोई नया आएगा तो कोई नया चीज लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि नई सरकार आएगी तो क्या करेगी। तो वैसे आएंगे लोग, जनता देखेगी, अगर अच्छा करेंगे फिर लाइक करेगी जनता।